पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है G20 जल प्रबंधन प्रयासों को और अधिक सशक्त करने की जरूरत। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी। बच्चों के इस जलगान ने उनकी कल्पना के सामने जल संरक्षण का मुद्दा ला दिया है। ये केवल आज के समय की बात नहीं है, यहां तक कि भारत के प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और कहानियां ऐसे तथ्यों से भरी पड़ी है कि कैसे नदियों को सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय माना जाता था। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए अपने उपदेश में कहा था, मैं नदियों के बीच गंगा हूं। अध्याय 10 श्लोक 31। पवन पवतामस्मे रामः शस्त्रभृतामहं झषा मकरा चास्मे स्रोतसामसितोहमे। ऐसे में देखा जाए तो दुनिया की 18% से अधिक आबादी का निवास स्थल भारत के लिए पानी की हर बूंद को बचाना और भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इस बड़ी आबादी को दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही प्राप्त है। वर्तमान जल आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है। इस उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से जल निकायों की स्थिति में सुधार लाने और उपचार प्रणालियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में जल संकट पूरे विश्व में विकराल रूप ले रहा है। यूनिसेफ के अनुसार लगभग हर साल 4 अरब लोगों को कम से कम 1 महीने के लिए पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि 2025 तक स्थिति और भी खराब हो सकती है और 2030 तक लगभग 700 मिलियन लोगों को पानी की कमी से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह अपने आप में काफी भयावह है। विश्व स्तर पर अधिक से अधिक अस्तित्व पर मंडराते आशंका को देखते हुए सभी स्तरों पर सरकारें अब एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर इस मुद्दे को हल करने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर ही गुजरात के गांधीनगर में G20 के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक में इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक पहले जल संसाधन संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर सख्ती से कार्य करें और इसके बाद गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में पर्याप्त जल आवंटन सुनिश्चित करें। यहाँ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के समन्वित विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देती है। ये उत्साहजनक है कि बैठकों में शामिल सभी पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण, कार्यों में सहयोग करने और संलग्न होने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो चीजों को बेहतर बना रहा है और गंभीर खाद्य संकट सहित सभी प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहा है। यहाँ एक समग्र निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रभावी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। इससे पहले की समस्या सामान्य स्थिति में लौटने के लिए और भी बदतर हो जाए, उससे पहले एक मजबूत आधार विकसित करने हेतु ठोस परिणामों की सुविधा प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की। साथ ही इसने विश्व के सामने मौजूद अन्य चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा संकट, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती पानी की मांग पर भी सार्थक विचार विमर्श किया। भारत ने अपनी जल संरक्षण से जुड़ी पहलों का भी प्रदर्शन किया, जैसे नमामि गंगे, पवित्र गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के साथ प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन को पूरा करने के लिए एक एकीकृत जल मिशन, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा, जल भंडारण, बांध परियोजनाएं और सहभागी भूजल प्रबंधन। इसके अलावा जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में सभी घरों को 2024 तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना और स्वच्छ भारत, जिसका उद्देश्य जल स्वच्छता को सार्वभौमिक बनाना है। अन्य देशों ने भी अपनी जल योजनाओं का प्रदर्शन किया। स्पष्ट रूप से इस सम्मेलन ने एक दूसरे की पहल से सीखने और अधिक वैश्विक भलाई के लिए उन्हें दोहराने का अवसर प्रदान किया। यहाँ संकट को टालने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
क्योंकि इस अवधारणा इस तथ्य में निहित है कि जल संसाधन के विभिन्न उपयोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए उच्च सिंचाई की मांग और प्रदूषित जल निकासी प्रवाह का मतलब है कि पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए कम ताजा पानी। इसी तरह दूषित शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट जल नदियों को प्रदूषित करते हैं और पारिस्थितिकीय तंत्र को खतरे में डालते हैं। हालांकि सह अस्तित्व की बहुत आवश्यकता है। अब सभी को ये समझने की जरूरत है कि दुर्लभ जल संसाधनों को अनियंत्रित उपयोग स्वाभाविक रूप से जल संकट की ओर ले जा रहे हैं। लगातार हो रही इन बैठकों के साथ पानी के प्रबंधन और संचालन के तरीकों में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब सभी सहमत हैं कि जल केवल दोहन करने का संसाधन नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन के लिए समग्र सोच की आवश्यकता है, ताकि इस बहुमूल्य संसाधन को मानव अस्तित्व और पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।